अस्सलाम वालेकुम जी। जिनका सर्वे ऐसा आ रहा है, जिन्होंने सर्वे करवा लिया था और सर्वे करवाने के बाद जिनका ये स्टेटस आ रहा है, जो प्रीवियस सर्वे जो था आपका पीएमटी 38.76 था, क्लस्टर आईडी जो आपकी बताई जाती है, बैंक फिर आपको बताया जाता है कहाँ से आपकी पेमेंट आएगी, आपका जो ज़िला है वो बताया जाता है किस ज़िले से आप रजिस्टर्ड हुए हैं, और अगर आपको ट्रेनिंग वगैरह इसके अलावा जो आपकी हुई है, ऐसे कोई आपने पैसे कैसे लेने हैं, कैसे उसको विड्रॉल करवाने हैं, वो भी मेंशन होता है यहाँ पे। जब आप नया सर्वे करवाने जाते हैं, ये एक सर्वे हुआ है 5 जुलाई 2025 को, इसी महीने में जो एक सर्वे हुआ है, जब आप सर्वे करवाते हैं तो उसमें आपका जो पिछला जो पीएमटी स्कोर है वो आता है वहाँ पे। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये जो पीएमटी स्कोर है वो 38 है, 38 क्या एक्सेप्टेबल था यहाँ पे? अब बहुत सारे जो लोग कहते हैं जी हमारा तो पीएमटी स्कोर इतना है, कम है, 100 होता है, 100 से कम होना चाहिए। पीएमटी स्कोर हर चीज़ में आपका मैटर करता है। पीएमटी स्कोर इसी बेस पे जो है वो आपके जो वजीफ़े हैं वो डिसाइड होते हैं कि आपको जो माली इमदाद मिलनी है या नहीं मिलनी है। ये सिर्फ बनता उस सूरत में है कि जब आपके जो अदादो शुमार हैं जो आपने दिए हैं वो बिल्कुल रियल हैं या फेक हैं। ये मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ चेक होती है इसमें। इससे पहले जनाब, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो नया डायनामिक सर्वे है ना, उसके बाद 20 लाख जो मुस्तहिक अफराद थे ना जिनको पैसे मिल रहे थे, 20 लाख, दोबारा सुन लें, 20 लाख की बात कर रहा हूँ, उनके जो कार्ड्स हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। वो क्यों कर दिए गए हैं? जुलाई 2025 की अपडेट जो आई है इसके मुताबिक ये कार्ड इन अफराद के हैं जिनकी माली मालूमात या इनके जो हालात हैं उनमें तब्दीली वाक़या हुई है, जिन्होंने सर्वे मुकम्मल नहीं करवाया था, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो हालात हैं उन्हें वो चेंज हो गए हैं, जिनके कार्ड्स ब्लॉक हुए हैं। इन्हें हदायत की जाती है जो करीबी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, अगर आपको लगता है जी हमारा जो पीएमटी स्कोर है वो उतना ही है, हमारे जो हालात चेंज नहीं हुए। अब हालात चेंज से मुराद क्या है वो मैं आपको मुकम्मल डिटेल वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले जो नए व्यूवर्स हैं, नए देखने वाले जो लोग हैं, उनसे मैं कहूँगा अगर आपने सर्वे अभी नहीं करवाया, आपने क्या करना है, आप सबसे पहले सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन ज़रूर दबाया करें ताकि कोई भी नई अपडेट है। मेन चीज़ कहने का मकसद होता है जब बेल आइकन दबाते हैं उसका मकसद है कोई भी नोटिफिकेशन आता है ना, कोई भी नई अपडेट आती है, आप उसके बारे में जान सकें। अच्छा जी, अब क्या हुआ है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप मिसाल के तौर पे आप जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो अमाउंट थी वो ले रहे थे, अब आपको 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। बहुत सारी मेरी माएँ बहनें बुज़ुर्ग या कुछ ऐसे लोग हैं जो दूर दराज इलाकों में या बैकवर्ड्स एरिया में या गाँव में जो लोग रहते हैं, उन्हें इस चीज़ का पता नहीं होता हमने सर्वे पहला कब करवाया था। सर्वे करवा लिया, पेमेंट स्टार्ट हो गई हैं, अब 3 साल का पता नहीं होता किसी को। बहुत सारे कम लोग हैं जिनको पता होता है हमें पहला सर्वे अब करवाया था, वो 3 साल मुकम्मल होने को हैं। मैंने एक लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं आइडिया तो आप कोई भी नज़दीक का जो ऑफिस है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का, वहाँ जाके इंक्वायर करवा लें कि हमारा सर्वे तो नहीं दोबारा होने वाला, क्योंकि जब हमें डेट का ही नहीं पता तो ऐसे ही पता चलेगा आपको। अब उन्होंने सर्वे नहीं करवाया, अब क्या है जी, गवर्नमेंट ने एक पेज चलाया है, उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो नाअहल हो गए, उनके जो कार्ड्स हैं वो ब्लॉक हो गए हैं। अब आप फाइलर हो गए हैं, उसकी वजह से जो पीएमटी बॉर्डर लाइन पे था आपका पीएमटी स्कोर भी आपका ज़्यादा बढ़ गया। अगर आपने कोई गाड़ी ले ली है, अपने नाम पे करवा ली है, या किसी दोस्त ने कहा है जी बैंक में चलते हैं जी, मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं था भाई तुम अपना लगवा दो, आपका शनाख्ती कार्ड लगवाया, आपके नाम पे ट्रांजैक्शन हो गई है, हालांकि तब हमें लगता है कि कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। जब आप अब अगर बात ही नहीं है तो फिर देखें बैंक ने शनाख्ती कार्ड लिया ही क्यों? एक चीज़ समझने की बात है, जब कोई मसला ही नहीं है, मसाइल नहीं है, फिर बैंक ने शनाख्ती कार्ड क्यों लिया, क्यों उसको सिस्टम में फीड किया? जब आप चेक करने जाएंगे ही, आप पूछेंगे फ़लान डेट को किस बंदे ने पैसे निकलवाए हैं, वो आपको बताएंगे फ़लान डेट को ये शनाख्ती कार्ड नंबर है, इस बंदे ने फ़लान इतनी अमाउंट के पैसे निकलवाए हैं या इतनी अमाउंट जो है वो जमा करवाई है। तो हर चीज़ का एक मकसद होता है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आप आसानी के साथ ना किया करें कि इसका कोई मसला नहीं होता। अब देखें जो 20 लाख लोग हैं जो नाअहल किए गए हैं, अब इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने छोटी छोटी गलतियां की हैं। जैज़ कैश बना ली है, जैज़ कैश पे जी 25-25 30-30 हज़ार रुपये वहाँ पे आ रहे हैं, हालांकि किसी के पैसे होते हैं वो हमने करवा के जी हम कैश दे देते हैं आपको, आप मुझे ट्रांसफ़र कर दें,
बिजली का बिल है जी 60-70 हज़ार बिल आ रहा है। हालांकि बहुत सारे जो मेरी माएँ बहनें हैं, एक मेरे पास ऐसा ही सेम ऐसा सर्वे कर रहे थे आज, तो सेम ऐसा ही केस आया। वो जो फीमेल्स थी, बुज़ुर्ग थी, वो डिज़र्व भी कर रही थी ये चीज़, लेकिन उनका जो बिल आया है, बिल उनका 66,000 रुपये घर का बिल आ गया है। क्या चलता है, फ्रिज है, बाकी जो पंखे वगैरह हैं और छोटा एक कूलर है, ये चीज़ें चलती हैं उनकी। अब क्या हुआ है, कुछ यूनिट थे एक्सीड हो गए हैं, कुछ पिछली किस्तें करवाई हुई थी, कर करा के इतना बिल आ गया। तो क्या हुआ, उनकी वो परेशान थी। जी हमने ये जी वीडियो देखी थी आपकी, तो हमें लगा जी हम जो नाअहल हो जाएंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, तो हमारा घर का राशन है ये चलता है, तो काइंडली आप बताएं हमें कि हम क्या करें, इसको किस्तों में करवा लें, हम साइन करवा लें या क्या चीज़ करें। मैंने उनको कहा था कि आप ऐसे परेशान मत हों, आप जो भी आपका मैप्को का ऑफिस है उनको कहेंगे जी इनकी इंस्टॉलमेंट जो पहले भी चल रही हैं, इनकी इंस्टॉलमेंट कर दें, वो आपको करवा देंगे। इसकी एक कॉपी साथ में ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा मसला बनता है तो आपके पास वो मौजूद हो कि पिछली किस्तें आ रही थी, वो किस्तों में जमा करवा रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप तो रियली में जो हकीकत में एक इस चीज़ को डिज़र्व करती हैं। तो इस तरह मैं आपको कहता हूँ कि अगर बिल आपका ज़्यादा आता है तो ऐसा नहीं है किसी से उधार पकड़ के लोगों से 60-66 हज़ार रुपये जी आपने जमा करवा दिए, इसका मतलब है आपके पास पैसे हैं, आप मौजूद हैं आपके पास, आपको 13,500 की क्या ज़रूरत है। अच्छा, इनके बाद हम चलते हैं जी, जब आप अपना नया सर्वे करवा लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने इसी महीने या पिछले महीने सर्वे करवा लिया, आप कोशिश करें कि उस थोड़ा सा वेट करें उस चीज़ का। अब ये नहीं है, इतनी फास्ट सिस्टम नहीं है, देखें हर चीज़ को एक टाइम लगता है। ये नहीं है कि एक बंदे ने सर्वे करवा लिया तो सारी जो टीम है वो एक बंदे का सर्वे, उसका डाटा अपडेट करे, उसको अपलोड करे। पूरा एक पैच चलता है कि 1000 बंदे हैं या 10,000 बंदे हैं, उन्होंने सर्वे करवा लिया, सर्वे करवाने के बाद जो आपका डाटा है वो पोर्टल पे अपलोड होता है। उसके बाद उसके ऊपर प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन के लिए टीम्स होती हैं, ऑनलाइन डाटा रिकॉर्ड चेक किया जाता है, कोई लोन तो नहीं लिया, लोन लिया है टाइम के साथ पे कर दिया है उसको, आप कोई डिफ़ॉल्टर तो नहीं है किसी बैंक के या किसी मालियाती अदारे के, आपके नाम कोई जायदाद या ज़मीन या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। हर चीज़ चेक करने के बाद फिर आपकी जो पेमेंट है उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको रिलीज़ किया जाता है। फिर उस ये प्रॉपर एक इस जो है इस चीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो आप क्या करते हैं, आपने आज सर्वे करवाया, ठीक 5-10 दिन बाद या हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप विज़िट करना शुरू कर देते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दफातर का या ऑफिस का, कि हमारा चेक कर दे, हमारी पेमेंट नहीं आई, ये नहीं आई, वो नहीं आई। थोड़ा सा वेट किया करें, आपकी जो पेमेंट है वो अब भी अगर आपने इस छमाही में इस मंथ में अगर सर्वे करवाया है तो आपकी जो पेमेंट नेक्स्ट जो किस्त रिलीज़ होनी है वो तो नेक्स्ट छमाही में किस्त रिलीज़ होनी है ना, हो सकता है उसमें ना हो, उससे अगली में हो जाए। थोड़ा सा वेट किया करें। और सर्वे करवाने से पहले कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, उन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर आपका स्टेटस आपने चेक किया है ब्लॉक आ रहा है तो इसमें परेशान होने की आपको कोई बात नहीं है। ब्लॉक आपका स्टेटस उस वक़्त आता है कि जब इस पे प्रोसेस जारी होता है, मतलब चेक एंड बैलेंस या इसकी वेरिफिकेशन चल रही होती है, उस वक़्त जो आपकी आईडी है उसको ब्लॉक कुछ टाइम के लिए कर दिया जाता है, ताकि ये ना हो कि सारा डाटा आपको शो हो रहा हो वहाँ पे। ब्लॉक का मतलब ये नहीं है कि आपको इस स्कीम से ब्लॉक कर दिया गया है, वो होता है कि आपको पीएमटी के थ्रू बता दिया जाता है कि आपका जो पीएमटी है वो ज़्यादा है, आप इसके लिए अहल नहीं है। ब्लॉक अभी जो चल रहे हैं, ब्लॉक का मतलब है, उसका मतलब है कि आपका जो आईडी है वो कुछ टाइम के लिए ब्लॉक है, इस पे जो प्रोसेस है वो चल रहा है। ये जी मुकम्मल डिटेल थी। इसके अलावा कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपका कोई भी मसला मसाइल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपसे सिर्फ एक ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश किया करें, अगर व्हाट्सएप पे या कोई ऐसी कोई आप बात करते हैं तो बहुत सारे जो होते हैं मैसेजेस एट अ टाइम आ रहे होते हैं, तो ऑफिस के साथ साथ बहुत मुश्किल होता है कि इस चीज़ को भी हैंडल करना, ताकि कुछ एक मैसेज छोड़ के थोड़ा सा उस चीज़ का वेट किया करें। जैसे ही फ्री होता हूं तो कोशिश होती है कि आपके जो मैसेजेस हैं उनका मैं रिप्लाई दे दूं। अगर कोई रह जाता है तो उसके लिए माजरत, लेकिन मैं जैसे ही देखता हूं मैं रिप्लाई लाजमी करता हूं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।